इस्लाम मखाचे वर्सेस जस्टिन पोरियर की फुल फ्लेजेड फाइट, इसको बोलते हैं फिलीशेल। ये फिलीशेल होता है, अभी ओपन फिलीशेल है ये। इसमें कंधे से, इस कंधे से आप अपनी चिन बचा सकते हो, इस हाथ से इधर वाली चिन बचा सकते हो, इस एल्बो से आप ये बचा सकते हो, लोअर रिब और लिवर, और यहां से आप अपनी लोअर रिब बचा सकते हो इस वाली एल्बो से। सो ये हो जाता है, मिला के बनता है फिलीशेल। अब देखो, जैसी जैब फेंका, इस्लाम ने क्या किया, पैरी किया, उसको पैरी करते हुए आगे अपना जैब भी मारा, डराया, ताकि दूसरा पोरियर यानी कि क्रॉस ना फेंक सके, उसको जैब का डर रहे, आगे बढ़ के वो क्रॉस ना मार सके दूसरे हाथ से। अगेन ये एक गंदी आदत है पोरियर की, कि वो अपनी पैंट ऊपर करता रहता है पूरे उसमें, पूरी फाइट में उसने अपनी पैंट ऊपर करी है हर बात में। इसका नुकसान, इसका फायदा इस्लाम ने नहीं उठाया फॉर सम रीजन। उठा सकता था, बिकॉज इसमें देखो सब ओपन है, सब ओपन है, सब सारे पॉइंट्स ओपन है, कहीं भी पंच मार सकता है वो, ठीक है ना। इनफैक्ट लेग किक भी मार सकता है। पॉइंट इज दैट ही इज डिस्ट्रैक्टेड, ही कैन नॉट रिटेलिएट, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी पैंट ऊपर कर रहा है। बहुत बार करी उसने ऊपर अपनी पैंट। ये ब्यूटीफुल स्टेप देखो, इसका सारा स्लिप, ये देखो जैब फेंका, इस्लाम ने स्लिप किया, स्लिप पैर से किया, पैर साइड स्टेप किया उसने, स्टेप, ये पैर यहां था, यहां से यहां लेके आया, जिससे कि वो स्लिप हुआ। स्लिप करते ही इस्लाम ने करा रिटेलिएट हुक से, स्लिप करते ही हुक मारा खींच के, ब्यूटीफुल। बिकॉज उसका स्लिप हो गया, ये हाथ यहाँ गार्ड पे है, और दो पंचेस एक साथ आप नहीं मार सकते। ये प्रॉपर मारा पंच, प्रॉपर लगा, ये पंच मिस नहीं हुआ, ये प्रॉपर लगा। अब यहां से इस्लाम ने दोबारा से ये पंच दिखाया, ये अब ये पंच फेक भी हो सकता है, पोरियर को नहीं पता, ये पोरियर का मुंह खुला है यहाँ पे, ये पंच फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, पोरियर को भी नहीं पता ये चीज। तो पोरियर को लेकिन प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, उसको या तो पीछे जाना पड़ेगा या डक करना पड़ेगा, और ये यहीं से वो सिंगल लेग भी कर सकता है चाहे तो। सो पोरियर को ये नहीं पता कि सिंगल लेग आएगा कि चिन पे जाएगा, गॉड नोस क्या होगा। सो पोरियर को पीछे ही हटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आगे भी नहीं आ सकता, बिकॉज अगर ये सिंगल लेग या डबल लेग हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सो पीछे हटा, देखो पोरियर पीछे हटा, और पीछे हटते ही उसने एक और हुक मारा, फिर पीछे जाते हुए दोबारा उसने हुक मारा, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए दोबारा हुक मारा पोरियर को, और इस बार टच हुआ, पचाक लगा सीधा चिन पे। अब यहाँ पे रिटेलिएशन में, क्योंकि कॉर्नर में नहीं जाना चाहता पोरियर, क्योंकि पता है कि वो जैसे ही कॉर्नर में गया सीधा इस्लाम डबल लेग देगा, सो उसने अपर कट मारा हटाने के लिए। सो इस्लाम पीछे हटा, अब इस्लाम ने हुक मारा, ऑब्वियसली इसमें सेंस बनता है डक करना, तो वो नीचे जा रहा है, पोरियर नीचे जा रहा है। अब इसमें फन पार्ट देखना इस्लाम और नीचे चला गया, और जाते ही यहां से वो डबल लेग करेगा, देखना, ये शूट किया। अब देखो एक हाथ है सीधा टांग के नीचे, घुटने के नीचे है, क्योंकि यहां से इजीली वो उठा उठा सकता है, और एक हाथ यहां पर है थाई पे, क्योंकि यहां से वो इधर घुमा सकता है और इधर भी घुमा के नीचे गिर सकता है। एक पैर से बैलेंस चला गया पोरियर का, और दूसरे पैर से वो नीचे गिर सकता है और इधर गिर सकता है। ये हर बार काम नहीं करता है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी कि उसको केज की दीवार से चिपका दो, ताकि पीछे जाने का मौका ना मिले, क्योंकि पोरियर पीछे जाके और उसका सर नीचे दबा के निकल सकता है इससे बहुत आराम से। सो उसको अटकाना है पोरियर को, मेन मेन पॉइंट है कि पोरियर को अटकाना। सो केज की दीवार पे जाके वो उसको फंसाना चाहता है, देखो केज की पास दीवार पे गया, फंसा दिया। अब यहां से एक ब्यूटीफुल चीज देखना, ये ये मेन चीज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इस्लाम सिर्फ टांग नहीं पकड़ रहा है, इस्लाम टांगों के पीछे डाल के हाथ ऐसे पूरे अपने हाथों को कंबाइन ऐसे करना चाहता है, ऐसे ऐसे पकड़ के खींचना चाहता है, इन दोनों टांगों का डिस्टेंस वो क्लोज करना चाहता है पोरियर की, ताकि पोरियर नीचे गिर जाए, पोरियर ताकि या तो इस तरफ गिरे या फिर इस तरफ गिरे, ताकि वो उसके शोल्डर्स शोल्डर्स जमीन पे चिपका सके। अब पोरियर का मेन काम है इस्लाम को ये करने से रोकना, और वो एक ही तरीके से हो सकता है जब पोरियर इस्लाम के हाथों को मिलने से रोक पाए, ऐसे मिलने से रोक पाए। वो कैसे रोकेगा, जब वो एक हाथ ऐसे पकड़ लेगा, ये देखो ये हाथ उसने ऐसे पकड़ लिया है अंडर हुक लगा के, अब वो दोनों हाथों को मिलने नहीं देगा टांगों के पीछे। देखो दूसरा हाथ यहाँ है इस्लाम का, अब ये देखना नीचे, ये देखो अभी भी हाथ यहाँ है उसका, और ये हाथ पे उसने जोर हटा दिया है अब इस्लाम ने, क्योंकि उसको समझ आ गया कि अब मैं हाथ पीछे से मिला नहीं सकता। तो अब वो क्या करेगा, इस हाथ को इससे मिलाएगा, कैसे, वहां से हटा देगा, और बस एक टांग को पकड़ेगा, सिंगल लेग बनाएगा इसको। ये देखो अभी उसने दीवार पे चिपका रहा है, ठीक है ना, उसका ध्यान हटा रहा है बेसिकली, और आराम से टांग उसने ऊपर उठा ली, पोरियर की टांग उसने ऊपर उठा ली। ये देखो
यहाँ पे उसने टांग पकड़ ली दोनों हाथों से, यहां से उसने खींचना, ऊपर खींचना शुरू किया। देखो एक टांग ऑलरेडी ऊपर है पोरियर की। ये देखो दोनों टांगे ऊपर उठा के, ये देखो एक पैर ऊपर है, दूसरा पैर ऊपर उठा के उसने उसको पैरी किया, इस तरफ लात मारी, दूसरी उसकी उसके पैर को लात मारी इस तरफ, ताकि ये पैर यहां से हट जाए, इधर आ जाए और वो नीचे गिर जाए, नीचे यहां पे या यहां पे जहां भी। ठीक है ना, ये देखो ये गिरा नीचे और सारा इस्लाम का वेट सारा पोरियर के ऊपर है, और ये डाउन पूरा नीचे। देखो इस्लाम का ये पैर इधर है, ये हल्का सा अगर बाहर होता तो इस्लाम को एडवांटेज होता, लेकिन ये पैर बाहर ही आएगा, यहाँ घुटना यहाँ आएगा ये। ठीक है ना, अब नीचे गिर गया, अब मेन है कंधे नीचे टच करना, जमीन पे टच करना, तभी कुछ होगा। ये देखो कंधे जमीन पे टच हो गए, ये देखो ये पैर उसका फंस गया। मैंने कहा था ना ये पैर अगर बाहर होता तो इस्लाम को एडवांटेज मिलता। अब पोरियर ने वो पैर फंसा लिया उसका, लेकिन पोरियर बहुत बेकार पोजीशन में है, यहां से पोरियर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। ये देखो उसने टांग फंसा रखी है, पोरियर ने सिर्फ यही कर सकता है, टांग फंसाना और अपना मुंह बचाना। ठीक है ना, इस्लाम ने पूरा वेट डाल रखा है और अपना सर ऊपर नहीं किया हुआ, नीचे चिपका रखा है। क्यों? ताकि पोरियर अपने दोनों हाथ यूज करके मुंह के नीचे डाल के ऐसे ऊपर पुश ना कर सके उसके सर को, ठीक है, गैप ना बना सके, इसलिए इस्लाम का सर नीचे है। ये देखो इस्लाम ने यहाँ पे मारा, पोरियर को मारना शुरू किया, क्योंकि पोरियर ने उसका सिर पकड़ने की कोशिश करी इस्लाम की और नीचे खींचने की कोशिश करी। सो उसने यहाँ पे मारना शुरू किया इस्लाम ने। देखो टांग अभी भी फंसा रखी है अच्छे से। यहाँ पे उसने अब क्या किया, पोरियर ने अपना सर बचाने के लिए हाथ अंदर से डाल के, इस्लाम के हाथ के अंदर से डाल के अपना सर बचाया, ताकि वो मार ना पाए सही से। अब इस्लाम क्या करेगा, उसने पकड़ा हाथ, नीचे लगाने की कोशिश कर रहा है हाथ, ताकि किमुरा या अमेरिकाना शोल्डर ब्रेक, ये शोल्डर तोड़ सके वो इजीली। ये देखो उसने हाथ अंदर अब ऐसे चिपका लिए हाथ, पोरियर को समझ आ गया कि ये हाथ नीचे लाने वाला है, तो उसने हाथ अपने चिपका लिए कमर के साथ, अपना एल्बो। सो अब देखो फिर इस्लाम ने फिर दोबारा मारी, एल्बो चिपकाई ना, क्योंकि उसने अब उसको जगह नहीं है, नीचे नीचे से हाथ डाल नहीं सकता वो, हाथ नीचे लगा नहीं सकता, तो इस्लाम ने फिर मारी खींच के। पोरियर ने अपना हाथ उसको पकड़ने की कोशिश करी उसके हाथ को, कि ताकि इस्लाम मारे ना पोरियर को, और इस्लाम को मौका मिल गया अंदर डालने का हाथ। अब वो इस हाथ को नीचे लाना चाहता है, बट पोरियर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। अब इस बार प्रॉपर जकड़ लिया, उसका ट्राइसेप पकड़ा है, ताकि वो मार ना सके, इधर सर पे मार ना सके। फिर इस्लाम ने हाथ छुड़वाया अपनी अपनी ये देखो ट्राइसेप अपना छुड़वा लिया उसने, हाथ ऊपर करके, यहाँ था ना हाथ, उसने यहाँ से हाथ ऊपर किया और अपना ट्राइसेप छुड़वा लिया। अब यहाँ से फिर वो पंच मारेगा, ये पंच मारा दोबारा से, लेकिन इस बार जो है पोरियर ने हाथ पकड़ने की कोशिश करी और इस्लाम फिर से हाथ छुड़वाएगा ऊपर ले जाके। ये देखो इस्लाम ने फिर ऊपर लेके गया, फिर मारा उसने, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अल्टीमेटली इस्लाम के हाथ में, देखो अल्टीमेटली ऐसे सर पकड़ लिया इस्लाम का, इस्लाम ने उसका सर पकड़ा हुआ है। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है कुछ खास, ठीक है ना, अदर देन दैट कि वो अब उसको पंच नहीं मार सकता यहाँ से, क्योंकि बहुत ऑकवर्ड पोजीशन होगी, इसको अपना सर ऊपर उठाना पड़ेगा। इस्लाम यहाँ से अगर अपना सर ऊपर उठाता है तो पोरियर अपने हाथ से उसके सर के नीचे हाथ डाल देगा और उसको ऊपर पुश करेगा। ठीक है, बट वो ये नहीं चाहता है। सो देखो इस्लाम ने कहाँ हिट किया, उसके हिप्स पे मारा, अटैक किया, ताकि टांग से एटलीस्ट उसकी टांग डैमेज हो, उसका चलना थोड़ा स्लो हो जाए, ये वाली टांग जो है एटलीस्ट थोड़ी स्लो हो जाए, उसमें थोड़ी पावर कम हो जाए, ताकि वो अपनी टांग निकाल सके ये वाली। फिर उसने सर पे मारा। अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा। देखो इस बार प्रॉपर हाथ कलाई आ गई पोरियर की इस्लाम के हाथ में। अब इस्लाम उसको नीचे लगाएगा, उसके हाथ को नीचे लगा, इस्लाम उसको उसके हाथ को नीचे लगाया, ये देखो यहाँ पे उसने हाथ नीचे लगा दिया और प्रॉपर नीचे टच कर देगा। ये देखो प्रॉपर नीचे टच कर दिया। अब यहां से एल्बो ऊपर है तो कीमुरा लगेगा, यही एल्बो अगर नीचे होती तो अमेरिकाना लगता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉपर लगाने के लिए इस्लाम को अपनी ये टांग इसके सर के ऊपर से ऐसे लानी है, पैर यहाँ आएगा, घुटने का पीछे वाला हिस्सा यहाँ आएगा पोरियर के सर पे, ताकि पोरियर अपना सर ऊपर ना उठा सके ये हाथ तोड़ते समय, ये कंधा तोड़ते समय। ठीक है ना, ये इस्लाम जब बिजी होगा ये कंधा तोड़ने पे किमुरा के, सो उसके लिए इस्लाम को अपनी ये टांग छुड़वाना जरूरी है। देखो ये जो टांग फंसी हुई है, ये जब तक नहीं छूटेगी टांग, तब तक इस्लाम अपनी दूसरी टांग सर के ऊपर नहीं ला सकता पोरियर के। और ये तोड़ने के लिए इसको बोलते हैं कीमुरा पोजीशन। देखो एक हाथ ऊपर से कलाई पकड़ी है, दूसरे हाथ को अपोनेंट के नीचे से ले जाके अपनी कलाई पकड़नी है। पहले हाथ से ओपोनेंट की कलाई, दूसरे हाथ से के नीचे से ले जाके ओपोनेंट के सेम हाथ के और अपनी कलाई पकड़नी है।
अब देखो ये प्रॉपर तरीका है पकड़ने का। बहुत अभी भी टांग छुट्टी नहीं है उसकी। देखो यहाँ पे पोरियर ने ऊपर उठना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पेन हो रहा होगा प्रोबेबली शोल्डर पे, और उसको डर भी लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से वो ऊपर खींच रहा है ताकि पोरियर थोड़ा सा ऊपर उठे। ठीक है, क्योंकि ये टांग छुड़वानी है उसको, इस्लाम को। देखो और ऊपर उठाया पोरियर को, तो यहां से ऊपर उठा रहा है वो पोरियर को, इधर से जोर लगा के इस तरफ। पोरियर वहां से ऊपर उठ रहा है, इस्लाम इस तरफ जोर लगा रहा है, पोरियर वहां से ऊपर उठ रहा है। ठीक है, और ये पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है इस्लाम, इस हाथ को पीछे ले जाने की, ताकि शोल्डर पे जोर आए और टूटे शोल्डर। देखो पोरियर की टांग नीचे हुई थोड़ी सी, अगले इस टांग पे नजर डालना। ये देखो टांग बिल्कुल नीचे हो गई। अब पोरियर, अब ये टांग निकाल सकता है इस्लाम इजीली। ये देखो यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगाया हुआ है इस्लाम ने। ये देखो टांग छूट गई, ये टांग छूट गई। अब ये टांग पोरियर के सर के ऊपर आनी चाहिए। ये एक फाइट में खबीब ने भी बोला था, एक वीडियो है, खबीब लिटरली मैच के दौरान बोल रहा है इस्लाम को, सर के ऊपर डाल, सर के ऊपर डाल टांग को, और फिर लगा। वही चीज है ये सेम। टांग फंसाई हुई है, अब देखना टांग निकलते हुए देखना यहाँ से। ये टांग निकली बाहर, और ये बाहर पूरी टांग निकल आई। अब छटके से टांग निकलने के चक्कर में क्या हुआ कि वो ज्यादा आगे बढ़ गया, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, ये टांग कुछ ज्यादा ही ले गया इस तरफ। और ये टांग देखो, इसको, ये टांग एग्जैक्टली उसके सर के ऊपर रखनी चाहिए इस्लाम को, बट फॉर सम रीजन इस्लाम ने नीचे रख दी सर के ऊपर रखने की बजाय। पोरियर के सर के ऊपर रखनी चाहिए थी, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, बट फिर पोरियर ये टांग फंसा सकता है दोबारा से। मेरे ख्याल से इसलिए नीचे नहीं हुआ, जो भी रीजन हो, बट ये टांग उसके सर के ऊपर आनी चाहिए थी। बहुत आगे आ गया, उसकी रीच के तो बाहर हो गया, पोरियर की रीच के, बट अब वो ये टांग सर के ऊपर नहीं रख सकता पोरियर के। ये देखो इसलिए सर ऊपर उठा लिया, यही रोकने के लिए, क्योंकि निकल जाता है ओपोनेंट, यही रोकने के लिए ये टांग सर के ऊपर डाली जाती है। अब ओपोनेंट निकल गया, अब किमुरा नहीं लग सकता। देखो इसका लेकिन फायदा उठाया इस्लाम ने, और सीधा ये बैक बैक अटैक किया, उसकी बैक पे चढ़ गया। ठीक है ना, लात रख के उसकी बैक में, देखो ये जांग के अंदर जा रही है, ये टांग जांग में जा रही है। अब यहां से चाहे पोरियर इस तरफ गिरे, चाहे पोरियर इस तरफ गिरे, चाहे पोरियर पीछे गिरे, चाहे पोरियर आगे रोल करे, इस्लाम की पोजीशन यही रहेगी। वो बैक से हटा नहीं सकता इस्लाम को, और ये बहुत खतरनाक पोजीशन है पोरियर के लिए, बहुत खतरनाक पोजीशन है। ये देखो ऐसे टांग डाली इस्लाम ने, ये यहां रखी इजीली। अभी यहां पे इस्लाम को छटक सकता है, इधर बहुत आराम से फेंक सकता है पोरियर, हल्का सा उसको अपना हिप्स ऊपर उठाने जोर से, इस्लाम लुढ़क जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टांग अभी जांग के अंदर नहीं है, ये टांग फंसाई नहीं है इस्लाम ने अभी। ये देखो अब फंसा ली, अब फंसा ली, अब फंस गया ये, अब ये फंस गया। परेश रावल का मीम है ना, ये फंस गया। ये देखो हाथ के नीचे उसके अंडर हुक, वो ये अंडर हुक बिल्कुल ठीक है इस्लाम की तरफ से, क्योंकि इस्लाम चाहता है ये हाथ कंट्रोल करना, ताकि वो हाथ रैप कर सके। ये देखो ये हाथ फंसाया हुआ है ना, ये हाथ फंसाया हुआ है पोरियर ने। अब रियर नेकेड चोक, चोक लगाने के लिए इस्लाम को ये हाथ गर्दन के नीचे ले जाना है, तो इसलिए उसने ये हाथ फंसा दिया, और इस हाथ को कंट्रोल किया हुआ है अंडर हुक से इस्लाम ने, एंड दैट इज अ, इसलिए ये हाथ फ्री नहीं है। ये देखो यहाँ पे इस्लाम ने पीछे पूरा लेटा दिया। अब देखो पहले देखो ये बॉडी लॉक को, इसको बोलते हैं बॉडी लॉक, बॉडी ट्रायंगल। ठीक है ना, इसने फंसा दिया, ये टांग ऐसे गई और उस टांग के ऊपर घुटना ऐसे चढ़ा दिया, और लॉक कर दिया। अब नहीं निकल सकता है, बहुत मुश्किल से निकल सकता है। अगर वो ये पैर यहाँ, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, बहुत मुश्किल है निकलना यहाँ से, बट यहाँ से इस्लाम की कोशिश रहेगी चोक लगाने की, यहाँ अंदर हाथ डालने की, इसलिए ये हाथ ऊपर है, ताकि इस्लाम ये हाथ अंदर ना डाल सके। ये हाथ से इस्लाम ने अंडर हुक लगाया हुआ है, तो ये पोरियर के लिए फायदेमंद है कि एटलीस्ट वो इस हाथ को गर्दन के नीचे नहीं ले जा सकता इस्लाम, क्योंकि वो उसने फंसा रखा है। इससे इस्लाम को भी फायदा है कि उसके हाथ को उसने रोक रखा है, वो अपना हाथ जो है ऊपर नहीं ला सकता, और साथ में वो नीचे की ओर नहीं जा सकता। इस्लाम ने जो अंडर हुक लगा रखा है, इससे ये एक तो ऊपर रहेगा, पोरियर नीचे नहीं जा सकता, ठीक है ना, और इसकी वजह से पोरियर घूम नहीं सकता और इस्लाम के ऊपर नहीं चढ़ सकता। इस्लाम के लिए बहुत पॉजिटिव डिसीजन, बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन है ये। लेकिन अगर ये घूम जाता है पोरियर यहाँ पे, तो इस्लाम के लिए बहुत नेगेटिव पोजीशन हो जाएगी। सो इसको कुछ भी करके वो रिस्क नहीं ले सकता कि ये घूम पाए पोरियर यहाँ से। ये देखो बॉडी लॉक पोजीशन, और उसने पैर अंदर फंसा लिया है। देखो यहाँ से ये ऐसे डाला, इसके ऊपर घुटना चढ़ा दिया और पैर अंदर फंसा लिया। इसका फायदा पैर फंसाने का ये होता है कि अब जो है बिल्कुल लॉक हो गया, तो वो ये थाई नीचे नहीं डाल सकता। अब जैसे कि माइटी माउस ने बोला था कि मैं होता अगर, तो
ये पैर से ये वाला पैर छुड़वाता और फिर अपनी ये वाले पैर को नीचे से निकाल के यहां से ले आता ताकि मैं इस ट्रायंगल से निकल पाऊं। और फिर क्योंकि हल्का सा भी अगर वेट छोड़ा तो ये घूम सकता है। लेकिन ये एमएमए है, जुजित्सु नहीं। यहाँ पे एल्बोज पड़ सकती हैं इस्लाम की, पंचेस पड़ सकते हैं इस्लाम के। अगर तुम यहाँ बिजी हो ये सब करने में, यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है तुम्हें नहीं याद रहेगा। पंच, दो पंच पड़े अगर चिन्ह पे, चक्कर आएंगे, डिजीनेस फील होगी और उसके बाद सीधा चोक में फंस जाओगे। तो तुम ये जुजित्सु में कर सकते हो जहां पंचेस नहीं पड़ते हैं, जहां पे आप डिजी फील नहीं करोगे, तो आप कर सकते हो ये पैर यहां डाल के, ये पैर निकाल के बाहर इस्लाम का, फिर अपनी टांग नीचे ला के ऐसे यहां से बाहर निकाल के, वो सब आप कर सकते हो। और फिर इसको इसको किसी तरह निकाल के वो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं। अब यहाँ पे इस्लाम के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो इसलिए उसने कोई रिस्क नहीं लिया। बहुत ही अच्छा डिसीजन था पोरियर का यहाँ पे कि कुछ ना करे, कोई मूव वगैरह ना करे, कुछ ना करे, बस इसमें पड़ा रहे, अपने आप को चोक से बचाता रहे किसी तरीके से। अब इस्लाम के पास क्या ऑप्शंस थे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर वन, अगर पोरियर यहां से इसका पैर छुड़वाता, यहां निकालता, अंदर डालता, तो इस्लाम के पास क्या ऑप्शन था, एक हाथ नीचे करके, ये वाला हाथ ऑलरेडी नीचे है, इसके ऊपर टांग चढ़ा लेता और यहां गर्दन पे टांग चढ़ा लेता, और यही सेम लॉक, ये वाला सेम लॉक बस ऊपर लगाना था। आया समझ। ये देखो, उसको बोलते ट्रायंगल चोक। ये सेम लॉक लातों से ऊपर लगाना था यहां पे, बस ये पोरियर के ये हाथ को पार करना था उसने, दैट्स इट। बट इस्लाम ने ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि देयर इज अ रिस्क कि पोरियर घूम सकता है और इस्लाम के ऊपर चढ़ सकता है, जो इस्लाम नहीं चाहता, बिकॉज ये बहुत अच्छी पोजीशन है इस्लाम के पास। वो क्यों वेस्ट करेगा, अगले 3 राउंड, अगले 4 राउंड भी है, अभी ये राउंड 1 है, क्या पता फाइट आगे खिंच जाए, स्टेमिना भी तो बचाना है। दोनों यहाँ पे अपना स्टेमिना बचा रहे हैं। ये इस्लाम अपनी ग्रेटर पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, एक तो ठीक है ना, इस्लाम का प्लस ये है, दूसरा स्टेमिना बचा रहा है। ठीक है, पोरियर सिर्फ और सिर्फ स्टेमिना बचा रहा है ताकि वो आगे राउंड्स खेल पाए किसी तरीके से, और अपने आप को चोक से रोक रहा है। ठीक है, लेकिन माइनस पोजीशन है ये माइनस पोजीशन है पोरियर के लिए, बिकॉज वो डिफेंसिव खेल रहा है, ऑफेंसिव नहीं। ऑफेंसिव ये खेल रहा है, तो पॉइंट्स इस्लाम के बनेंगे। ठीक है, बट ब्यूटीफुल डिफेंस, कमेंडेबल डिफेंस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 3 मिनट तक, ये देखो 2 मिनट 55 सेकेंड है, 3 मिनट तक उसने डिफेंड किया है, 3 मिनट तक, 3 मिनट तक, दैट इज कमेंडेबल। देखो यहां से वो साइड में लेटे, देखो सेम ट्रायंगल लगा हुआ है, वो घूम नहीं सकता है पोरियर, और यहां से मुक्के बरसाने शुरू किए, सर पे के पीछे नहीं मार सकता, तो मुक्के यहां। तो देखो यहां से वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को मुक्कों से भी पोरियर। मुक्के यहां मार सकते हो तुम, यहां कहीं भी मार सकते हो, इधर मार सकते हो, पीछे नहीं, सर के पीछे नहीं मार सकते। ये देखो, इस्लाम ने उसकी चिन पकड़ के इधर घुमाई ताकि ये वाला पार्ट एक्सपोज हो सके। देखो ध्यान से देखो, ये इस्लाम ने चिन पकड़ी है और इधर घुमा रहा है, इस्लाम हाथ से उसकी चिन इधर घुमा रहा है ताकि ये वाला पूरा पार्ट एक्सपोज, गर्दन के साथ साथ सर भी एक्सपोज हो सके, और यहाँ पे वो पंचेस मारेगा। ठीक है, ब्यूटीफुल, सेम वही देखो, उसने चोक लगाया हुआ है, यहाँ पे फंसाया हुआ है उसको, देखो ग्रिप टाइट कर रखी है, देखो कितनी टाइट है, ये फोल्ड दिख रहा है, फोल्ड, ये फिशर, ये फिशर का मतलब ये है कि कितनी टाइट है, इतनी जोर से उसने पकड़ा हुआ है इस्लाम ने। देखो यहाँ पे भी पकड़ा हुआ है, सेम वही चीज देखो, उसने इसको बोलते हैं फायरमैन होल्ड, उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है ताकि वो हाथ प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर ना ला सके पोरियर। ठीक है ना, इस्लाम ने पोरियर का हाथ पकड़ा हुआ है और यहां से वो पंचेस मारेगा, बैंग 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 बैंग। पोरियर का फेवरेट मूव, उसने ऊपर उठा लिया हाथ ताकि मुंह पे ना लगे, बट अब एक्सपोज क्या हो गया, ये रिब्स, तो वो यहाँ पे मारेगा, रिब्स पे मारेगा, और ये राइट साइड है, यहाँ लिवर भी है बाय द वे, सो लिवर पे भी मारेगा इस्लाम। अब 3 मिनट तक यही चलता रहा, और इसके बाद आता है सेकंड राउंड, राउंड 2। सेकंड राउंड की शुरुआत हुई लेग किक से, और जो करी पोरियर ने, ठीक है, लेग किक मारी पहले उसको, इस्लाम को, इस्लाम ने लेग किक पकड़ के सीधा डबल लेग टेक डाउन दिया। देखो क्या सही पकड़ा हुआ है, घुटनों के जस्ट ऊपर, और कंधे से धक्का मारते हुए आगे की ओर नीचे लेटाएगा, ये नीचे घुमाते हुए, ऐसे सर्कल में घुमाते हुए नीचे लेटाया। यहाँ पे भी मकसद यही है कि शोल्डर नीचे लाना। देखो उसने ऊपर उठने की कोशिश करी, इसको बोलते हैं पोस्ट करना, अपने हाथ को जमीन पे लगाना, इसको बोलते हैं पोस्ट करना। उसने पोस्ट के सपोर्ट करके ऊपर उठने की कोशिश करी, लेकिन इस्लाम ने पकड़ लिया दोनों। ये देखो, ये मैं कह रहा था पहले पहले राउंड में, दोनों पैर जोड़ दिए। पैर जोड़ने से अब ये है कि उसके पास कोई तरीका ही नहीं है, बस हाथ से वो पोस्ट कर सकता है पोरियर, और कुछ नहीं। इस्लाम अपना यहाँ शोल्डर घुसा के अब इसको ऐसे नीचे लेटा सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें कर सकता है इस्लाम यहाँ से। पैर जोड़ना ये सबसे डेंजरस है, लेकिन पोरियर ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। ये देखो वो ऊपर उठा
और मछली की तरह उसने अपने इसको छटका, पैरों को छटका मछली की तरह, बिल्कुल ऐसे झुक करके, और अपने पैर निकाल लिए। ये देखो, प्रॉपर ऊपर करा। किसी भी एक ट्रेडिशनल रेसलर की तरह उसने ढंग से हक किया, दोनों पैरों को, टांगों को, और उस तरफ लेटने की कोशिश करेगा। ये देखो, मछली की तरह छटका वो पैर, और सारी एनर्जी यहां से जाते हुए यहां गई, और छटका के पैर निकाल लिया उसने। ठीक है ना, इस्लाम नीचे गिरा, और यहाँ पे फिर से इस्लाम ने क्लिंच कर लिया, फिर खड़े होके दोबारा से, और फिर नी मारी, घुटना मारेगा। ये ब्यूटीफुल, चिन के बिल्कुल साइड पे एग्जैक्टली, पता नहीं डिजी नहीं होता पर यार, सर उसका पत्थर का, डायमंड का बना है बेसिकली, डायमंड हेड, दैट्स व्हाई। देखो यहाँ पे उसने पंच मारा, रीच नहीं, ऑब्वियस सी बात है, और उसने पैरी कर लिया इस्लाम ने फिर दोबारा से सिंगल लेग पकड़ा, देखो सीधा टांग के लिए घुसा, और इस बार भी पोरियर निकाल लेगा। देखो इसने ऊपर उठाई टांग, यहां से देखो नीचे उठाई। अब यहाँ पे जो वो बोल रहा था माइटी माउस, यहाँ पे आप कर सकते हो क्योंकि ये सिंगल लेग है, और पीछे जगह भी है, स्पेस है पीछे पड़ने का। यहाँ पे आप सर पे जोर डाल के इस्लाम के, और अपनी टांग बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे उसने प्रॉपर दोबारा पकड़ने की कोशिश करी, ये देखो सर पे जोर डालेगा, और ये देखो सर पे जो हाथ रखा, जोर डाला और खींचना शुरू किया, और यहां से हॉप हॉप करते हुए इधर गया, हॉप हॉप हॉप, ये निकाल लिया पैर। ये ओ, यहां से तेंदुए की तरह छलांग मारी, ब्यूटीफुल। ये देखो क्या ब्यूटीफुल छलांग है, अमेजिंग, बिल्कुल तेंदुए की तरह छलांग मारी, अमेजिंग अमेजिंग, निकाल लिया। अब देखो दोबारा से खड़े हुए, दोबारा से रेसलिंग में गया इस्लाम, क्योंकि इस्लाम को इस समय तक समझ आ गया था कि रेसलिंग ही गेम है मेरा, मैं उसी पे स्टिक रहता हूँ, ये वैसे ही हारेगा, क्योंकि बॉक्सिंग में तो पोरियर के चांसेस थे जीतने के। ठीक है ना, अगर ये किक बॉक्सिंग लड़ते रहते तो इसलिए इस्लाम को आगे बढ़ना ही था। जैब उसने बीच में से निकाला, क्या ब्यूटीफुल जैब निकाला, दोनों हाथ ऊपर होने के बाद उसने यहां से पैरी करा, अपनी एल्बो से पैरी करने की कोशिश करी है। और ये देखो फिर इस्लाम ने, मैंने कहा ना इस्लाम की स्ट्राइकिंग बहुत अमेजिंग थी यहाँ, बहुत ही अमेजिंग स्ट्राइकिंग है इस्लाम की। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस्लाम की स्ट्राइकिंग अच्छी होगी, इस्लाम की स्ट्राइकिंग बहुत अमेजिंग है। ये पड़ा, खींच के सीधा सर पे पड़ा, चक्कर आएंगे इससे। ठीक है ना, अभी देखो नीचे झुकते हुए इस्लाम ने डक किया, नीचे झुका, झुकते हुए इसने मारने की कोशिश करी, बट कुछ नहीं यार, इतना कुछ होगा नहीं, दोनों बच गए बेसिकली। ये देखो उसका हाथ, इस्लाम का हाथ, बोरियार ने झुक के मारने की कोशिश करी इस्लाम को। ये देखो इस्लाम का हाथ गार्ड पर है, इसको गार्ड पैरी करने के लिए तैयार है, कुछ भी आए वहां से। देखो फिर इस्लाम ने मारा, इस हाथ को खींचते हुए दूसरे से भी मार सकता है, लेकिन उसने सिंगल लेग के लिए दोबारा आ गया। सिंगल लेग पकड़ के उसने अपनी छाती से चिपका ली टांग, देखो टांग कितनी ऊपर है यहाँ पे, डिस्टेंस। अब वापस उसने केज से चिपका दिया, कोई रिस्क नहीं लिया इस बार उसने उठा के प्रॉपर को पटकने की कोशिश नहीं करी, कुछ नहीं किया, सीधा केज की दीवार पे चिपका दिया। ठीक है, ताकि मौका ही ना मिले। पिछली बार पीछे चला गया था पॉरियर, इस बार पीछे जाने की कोई जगह नहीं है। इस साइड वो निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो फंसाया हुआ है उसने। देखो सर पे उसने पूरा जोर डाला हुआ है, यहाँ वो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इस तरफ कंधा है, उसने बिल्कुल जोर लगाया हुआ है, जोर लगा के चिपकाया हुआ है केज की दीवार से। यहाँ से उसके कोई ऑप्शन नहीं था, इस्लाम नीचे नहीं ले जा पा रहा था, उसने अंडर हुक लगाया, ये अंडर हुक है, और इस्लाम के इस हाथ को, और इस्लाम को बस ऊपर ही उठना पड़ा यहाँ से। मैंने कहा ना बहुत ही ब्यूटीफुल डिफेंस, देखो उसने, इस्लाम ने हाथ पकड़ा हुआ है ये वाला, ताकि वो यहाँ से भी अंडर हुक ना लगा सके। ठीक है ना, ढंग से हाथ पकड़ा हुआ है उसका, बहुत ही ब्यूटीफुल डिफेंस है पोरियर का। पोरियर का क्या डिफेंस है ये, पोरियर के लिए प्लस तो नहीं है इन द सेंस, क्योंकि अटैक मोड में अभी भी इस्लाम है, जीत इस्लाम ही रहा है, बट डिफेंड बहुत बढ़िया है, डिफेंस बहुत बढ़िया है, इसके लिए माइनस ही है पोरियर के लिए। ये देखो यहाँ पे इस्लाम ने हाथ पकड़ा हुआ है ओवरहैंड से, और सर पकड़ा हुआ है, दिस इज नॉर्मल पोजीशन, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें ये नीज मार सकते हैं एक दूसरे को, बट अगर इस्लाम को मारने की नी कोशिश करी तो इस्लाम हाथ छोड़ के टांग पकड़ सकता है। यहाँ पे इस्लाम ने फिर क्लिंच करा, देखो दोबारा क्लिंच करा, लेकिन इस बार पोरियर समझ गया, पोरियर ने कुछ नहीं किया, उसने ना तो फालतू रिवर्स क्लिंच करने की या नी करने, कोई फालतू चीज नहीं करी, उसने पुश किया इस्लाम को यहाँ से पकड़ के। देखो अगले, ये देखो कहा, यहां से पकड़ के ऊपर उठाया प्रॉपर अपने बाजुओं से, और पीछे की ओर पुश किया ताकि वो पास ना आए इस्लाम। ये देखो इस्लाम ने फिर भी टांग फंसाने की कोशिश करी, ये टांग उसने किक इनसाइड किक भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो किक फंसाने की कोशिश करी ताकि वो अपने आप को खींच के वापस पास आ जाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और क्या पंच मारा है ये, ब्यूटीफुल पंच, सीधा ये प्रॉपर लगा है, प्रॉपर चिन पे लगा है, से डिजी होके नीचे गिर सकता है, आराम से डिजी हो जाएगा। देखो फिर उसने सिंगल लेग पकड़ा, दोबारा से सिंगल लेग पकड़ा,
दोबारा केज की दीवार से चिपकाया, इट्स द सेम थिंग। देखो यहां से उसने अंडर हुक लगाने की कोशिश करी है इस हाथ पे ताकि वो उसका हाथ छुड़ा सके, बट इस्लाम की ग्रिप बहुत अमेजिंग है, नहीं छुड़वा सकते आप। देखो इसीलिए उसने ऊपर उठाया, सेम वही पैर पैरी किया जो पहले राउंड में आपको दिखाया था, और फिर ये नीचे गिरे। इस बार उसने गिलिटीन लेने की कोशिश करी, इस्लाम को देने की कोशिश करी, गर्दन पकड़ने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, नीचे गिरा, प्रॉपर गर्दन क्योंकि आई नहीं। और इस्लाम ऊपर ही बैठा हुआ है, इस्लाम नीचे नहीं लेटा, उसके साथ टांगों के बीच में है इस्लाम। ये बहुत बेकार पोजीशन है, इसको इस्लाम का कोशिश थी यहाँ आने की, बट वो यहाँ आ नहीं पाया। इस्लाम को यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से भी वो मुक्को और एल्बोस की बरसात कर सकता है। खबीब ने एक राउंड में किया भी हुआ है, और यहीं से नॉकआउट किया था खबीब ने। और यहाँ राउंड खत्म हो गया, इसलिए नेक्स्ट राउंड दोबारा ऊपर से स्टार्ट होगा। फिर दोबारा उठे, दोबारा पंच मारा। इस बार ये धोखा दे रहा है, नीचे झुक रहा है, ठीक है ना, इस्लाम को देकर डराने की कोशिश कर रहा है, बट सीधा नीचे झुक के पंच मारा ऊपर की ओर। पंच मारा, इस्लाम ने सीधा स्लिप किया साइड स्टेप करके, जो पहले राउंड में बताया था, और फिर पास घुस गया एकदम से। यहां से वो सिंगल लेग भी कर सकता था, बट इतनी बार सिंगल लेग परियार निकल चुका है कि इस बार इस्लाम ने वो रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं यहाँ पे, फिर वो पीछे हट के निकल जाता। और यार बहुत ही बढ़िया तरीके से निकला है। समझो कि इस्लाम जैसा रेसलर पोरियर को नीचे नहीं गिरा पाया, बाकी 3 बारी, पहली 2 बारी गिराया, बाकी 3 बार नीचे नहीं गिरा पाया। और नीचे गिराया भी तो पोरियर वापस खड़ा हो गया सहारा लेके। यहाँ पे फिर उसने पकड़ के नी मारी, नाक कैसे टूटी, दोबारा देखो ये नाक कैसे टूटी, ठीक है। उसने जैब फेक किया, आगे गया, फुल फुल जैब गया, इस्लाम ने स्लिप किया, इस साइड स्लिप किया, ठीक है ना। देखो कितनी दूर निकला है, उसने बेसिकली पास आना था या ये वाला पंच मारना था पोरियर ने, ठीक है ना, पास आके पकड़ना था उसको। और ये पंच देखो, ये एल्बो मारने की उसने कोशिश करी, पोरियर ने ये एल्बो मारने की कोशिश करी, बट इस्लाम एकदम से ऊपर उठ गया। ये देखना, यहाँ एकदम से ऊपर उठेगा, ये बूम, नाक के ऊपर सीधा इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट लगा, और ये नाक टूटी। दिख रहा है बल्ज? नहीं दिख रहा, रुको, ये दिख रहा है टेढ़ी, ये ऐसे टेढ़ी हो रखी है, नाक दिखी, ये नाक टूट गई, सेप्टम से टूटी है सीधा, ठीक है। और उस पे फिर उस बेचारे ने नी भी खाई, ये देखो, ये थोड़ी सी नाक हटी हुई है, अभी देखना नेक्स्ट स्लाइड, बूम, ऊपर की ओर उठी, हल्की सी बच गई, हल्की सी बची, लेकिन नी जोर से माथे पे पड़ी। और उसका ये देखो, यहाँ पे आंखें बंद हो गई थोड़ी देर के लिए पोरियर की। ये देखो यहाँ पे पोरियर अपनी नाक सीधी कर रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखो, नाक सीधी हो गई, टेढ़ी थी ना, नाक सीधी होगी, उसने अपने हाथ से नाक सीधी कर दी फाइट के बीचों बीच ही, दौरान जब वो उसको बॉडी ट्रायंगल में ले रहा था इस्लाम, उसी दौरान उसने अपनी नाक सीधी कर ली। यहाँ पे अपरकट मारा, ब्यूटीफुल अपरकट, दोबारा से क्लिंच किया, दोबारा से क्लिंच करके दोबारा नी मारेगा या कुछ करेगा। ये देखो दोबारा नी मारी। ये बहुत ही फेवरेट मूव है ये इस्लाम का, ये इस्लाम का पूरी फाइट में फेवरेट मूव रहा है। पोरियर ने पकड़ा हुआ है उसको, इस बार पोरियर जो है उसको जाने नहीं दे रहा है, जो कि बहुत बड़ी गलती है, उसने पीठ पकड़ ली। ये देख रहे हो, ये यही ग्रिप बोल रहा था मैं, ये टांग पे अगर वो डबल लेग पे ग्रिप बांध ले तो तुम नहीं निकल सकते हो उससे, फिर बहुत मुश्किल है उससे निकलना। ये ग्रिप अगर डबल लेग पे आ जाती है, इस्लाम ने जितनी बार घेरा है पोरियर को, इस ग्रिप की वजह से घेरा है। सिंगल लेग पे ये ग्रिप लगा के उठाया, दूसरे दूसरे पैर को पैरी किया, फिर से दीवार पे चिपकाया, दीवार से चिपका के उसने नीचे की ओर फेंका। ये बेसिकली दीवार पे चिपकाया उसने पहले, देखो उसने पोस्ट कर रखा है, देखो दोनों, ये पैर अभी भी टच कर रहा है, जब तक ये पैर टच कर रहा है तब तक, और ये पोस्ट है, तब तक इस्लाम नीचे गिरा पाना इस्लाम के लिए पोरियर को बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये देखो, इसीलिए इस्लाम ने वो स्ट्रैटेजी अबैंडन कर दी और सीधा बैक माउंट कर लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये कि जो पीछे टांग छुपी हुई है, वो टांग उसको ले जाके वापस उसी जांग पे रखनी है, पीछे वाली पे, जैसे पहले राउंड पे उसने माउंट किया था बैक माउंट, वैसे ही करना है। वो हो नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे केज है। अभी देखना, ये देखो यहाँ पे तो कर लिया उसने, बट यही चीज उसको पीछे भी करनी है, तो क्या वो कर पाया? देखो यहाँ से वो हाथ रोक रहा है ताकि गर्दन पे लपेट ना पाए, पोरियर हाथ रोक रहा है उसका, देखो हाथ पकड़ा हुआ है इस्लाम का, ताकि वो लपेट ना पाए गर्दन पे हाथ। ये देखो अब वो नीचे गिर गया, गलती यही हुई, और उसने देखो डाल लिया वहां से भी दोबारा से, जो फर्स्ट राउंड में हुआ था सेम थिंग, थर्ड राउंड में, ठीक है ना, बैक माउंट करा हुआ है उसने, इस बार बस पोरियर नीचे लेटा हुआ है और उसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है इस्लाम। देखो सेम वही उसने हाथ पकड़ा हुआ है पोरियर ने वो वाला, ताकि वो गर्दन पे लपेट ना सके, ठीक है। ये वाला गर्दन पे ऑलमोस्ट लपेटने वाला है। ये देखो यहाँ से सेम स्ट्रगल, सेम वही बॉडी ट्रायंगल, और सेम स्ट्रगल यहाँ पे भी, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे गर्दन पे, इस्लाम ने गर्दन पे लपेटना है उसकी, तो और ये रोक रहा है उसको गर्दन पे लपेटने से। दैट्स इट, गो सी दिस,
बॉडी ट्रायंगल ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली पहले राउंड जैसी सिचुएशन, ठीक है ना। फिर से पोरियर ने कोई रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं किया, ये टांग ले जाके यहाँ करके वो करके कुछ नहीं किया उसने, निकाल के ये थाई नीचे डाल के फिर पोरियर को इस तरफ घूमना है। अगर पोरियर इस्लाम का ये पैर निकालता है अपने इस पैर से और ये थाई नीचे करता है तो पोरियर को इस तरफ घूमना होगा, इस तरफ घूमेगा तो यहाँ पे ये है प्रॉब्लम है, अपने आप को दोबारा फंसा लेगा, वो दोबारा इस्लाम चढ़ा देगा। तो पोरियर को अगर निकलना है तो यहां नहीं निकलना है, इस तरफ निकलना है, ठीक है। और ये सारा काम करना है अपने आप को मुक्को और आरएनसी से, चोक से बचाते हुए, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए पोरियर ने नहीं किया, क्योंकि एक तो वो ग्रैपलर नहीं है प्रोफेशनल, जो एक इस्लाम जैसे हाईली ट्रेंड, तो ये बहुत मुश्किल है। तो बेटर इज वो इसी में लटका रहे, इधर उधर ना घूमे। यहाँ पे उसने उसकी चिन निकालने की कोशिश करी, ऐसे एक हाथ से नाक भी ऊपर कर सकता है, अलाउड नहीं होगा बट वो, लेकिन देखो उसने कोशिश करी इसका मुंह निकालने की ताकि वो गर्दन पे रैप कर सके, नहीं कर पाया इस्लाम। देखो यहाँ पे भी सेम, अब वो बीच में ले आया चोक, देखो आधा काम हो गया पोरियर का, वो यहाँ पे ले आया। अब लेकिन वही बात है, ये गर्दन बचानी बहुत जरूरी है। और यहाँ से स्ट्राइक, यहाँ से स्ट्राइक, दोनों तरफ से स्ट्राइक आ सकती है पोरियर के खोपड़े पे और चिन पे, ठीक है। सो वो भी बचाना है। देखो पोरियर ने रिस्क नहीं लिया, अपने आप इस्लाम, इस बार इस्लाम ने स्ट्रैटेजी बदली, ऊपर आ गया, पोरियर के ऊपर चढ़ गया। देखो लेकिन पोरियर जो है साइड हुआ है, सीधा नहीं लेटा हुआ है, पीठ नहीं चिपकी हुई है पोरियर की, पोरियर का एक शोल्डर ऊपर उठा हुआ है। और ये बहुत अच्छी पोजीशन है, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम सर के पीछे नहीं मार सकता है, इस्लाम आरएनसी भी नहीं लगा सकता क्योंकि पूरी गर्दन भी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी पोजीशन है पोरियर के लिए, क्योंकि पोरियर यहाँ से सबसे ज्यादा बच सकता है, डिफेंसिव पोजीशन है, ऑफेंसिव नहीं। प्लस इस्लाम को ही मिल रहा है यहाँ पे, ये प्लस इस्लाम का ही है, इस्लाम ही जीत रहा है पॉइंट से, और बस पोरियर पॉइंट से हार रहा है, बट डिफेंस ऑन टॉप है। ये फाइनली पोरियर ने अपनी ब्रिज करके, जब वो ऊपर चढ़ गया है इस्लाम प्रॉपर टांगे पार करके, पोरियर ने ब्रिज करके ऊपर छटक दिए। दिस वाज ब्यूटीफुल। इस्लाम जैसे बंदे को, हाईली ट्रेंड बंदे को ऊपर से छटकना और फेंकना पीछे की तरफ, ये पोरियर ही कर सकते। देखो प्रॉपर फेंक के अपना सर निकाल लिया उसने, कोई आम बार चोक वगैरह, ट्रायंगल चोक वगैरह या किसी किमुरा वगैरह कुछ ना लगा सके, और एक ऊपर फेंक दिया, सर निकाल लिया अपना पोरियर ने। बहुत, देखो पोरियर ने अपना सर निकाला हुआ है, इस्लाम को पकड़ा हुआ है यहाँ से, यहाँ पे आम बार लगाने की कोशिश करी इस्लाम ने, बट पोरियर बाहर निकल गया। फिर से डबल लेग पकड़ लिया, निकलते ही डबल लेग पकड़ा इस्लाम ने दोबारा से। देखो दोनों थाइस, घुटने की जरा से ऊपर थाइस पे, अब यहाँ से वो शोल्डर से पुश करके नीचे फेंकने की कोशिश करेगा, बट नहीं, निकाल लिया पोरियर ने। ये सिंगल लेग पकड़ा, लेकिन इस बार पोरियर ने हुक फेंका और दोनों पास में आए, और देखो इस्लाम को भी रिप्लाई करना पड़ा हुक से, और टांग छोड़नी पड़ी, और टांग छूट गई, और यहाँ पे हुक मारा। दोबारा दोबारा से पोरियर स्ट्राइकिंग पे आ गए, जो उसका गेम है, यही पोरियर का गेम है। देखो यहाँ पे भी उसको हुक पड़ी, मैंने कहा ना इस्लाम भी सही मार रहा था, ऐसा नहीं है। पोरियर साउथ पा है तो पोरियर का लोअर रिप छुप रही है, और यहाँ पे पोरियर का चिन एक्सपोज्ड है, बट लेकिन ये अच्छी पोजीशन है, बट चिन एक्सपोज्ड है। ये देखो फिर नी मारी, ये फेवरेट है इस्लाम की नी। पोरियर ने फिर क्रॉस मारा, फिर देखो साइड, दोबारा से ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, एकदम से साइड स्टेप करके इस्लाम ने क्या बॉडी पंच दिया है, ये क्या बॉडी हुक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रिब्स पे लगाए सीधा, और फिर उसके बाद फेस पे, सर पे मारा। मैंने कहा ना कमेंडेबल, क्या कमेंडेबल स्ट्राइकिंग है, एक नॉन स्ट्राइकर के हिसाब से क्या स्ट्राइकिंग करी है। पहले यहां मार के कंफ्यूज किया, देखो वापस पीछे जाते हैं, पहले यहां मार के कंफ्यूज किया वहां, ठीक है ना, पेन 100% पेन हुआ होगा यहाँ पे, और पेन में कंफ्यूजन हो जाता है, वहां वाला गार्ड हट गया और सीधा पड़ा सर के ऊपर। देखो उसने गार्ड भी रखने की कोशिश करी, बट उसने सीधा मारा सर पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे फिर हुक मारने की कोशिश करी, बट पोरियर हट गया वहां से। फिर पोरियर ने क्रॉस मारा, ये लगा अच्छा, हल्का सा लगा, ज्यादा जोर से नहीं लगा होगा। फिर देखो दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी, यहाँ पे पड़ा इस्लाम का दोबारा से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इस्लाम का पड़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्राइकिंग। ज्यादा स्ट्राइकिंग है नहीं, इसलिए मैंने इस पे स्ट्राइकिंग स्किप कर दिया। आप जब स्ट्रिकलैंड वगैरह की देखोगे, मैग्रेगर की देखोगे, मैग्रेगर पोरियर की देखोगे, मैं उसमें स्ट्राइकिंग बेटर एक्सप्लेन करूंगा, इसमें स्ट्राइकिंग का एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। सीधा सर के ऊपर, वो हमेशा सर के ऊपर शॉट्स ले रहा है, ये क्रेनियम इसको वो क्रेनियम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, स्कल, खोपड़े पे, यहाँ पे शॉट्स ले रहा है, क्योंकि यहां तक लोग गार्ड रखते हैं, गार्ड सिर्फ यहां तक रखा जाता है, चिन तक। वो जान के शॉट सारे यहाँ ले रहा है, और यहाँ पैरी भी कोई नहीं करता है, पैरी भी लोग इधर करते हैं, नाक तक करते हैं, ऊपर तक पैरी करना ही बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस्लाम इसलिए इस्लाम सारे शॉट्स यहाँ ले रहा है, क्योंकि यहाँ पैरी भी करना मुश्किल है। बहुत स्मार्ट है, आईक्यू बहुत अच्छा है इस्लाम का, फाइट आईक्यू। देखो दोबारा से हुक मारा, और
इस्लाम अपनी गेम पर आ गया सीधा। क्यों आया देखो, पिछली पिछली वाली स्लाइड दोबारा देखो। ये देख रहे हो पैर कितने पीछे हैं, हाथ कितने ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे, बहुत आगे झुक गया फोरियर। मौका मिल गया इस्लाम को नीचे जाने का और डबल लेग करने का। ये देखो सीधा ब्यूटीफुल डबल लेग, ब्यूटीफुल डबल लेग, दोनों हाथ घुस गए, ऑलमोस्ट दोनों हाथ घुसे हुए हैं पोरियर के। सो पोरियर ने इजीली छुड़वा लिया क्योंकि उसने बहुत पीछे स्प्रॉल किया हुआ, छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। इस्लाम ने आइडिया ही अबैंडन कर दिया क्योंकि बहुत पीछे थी टांग। अब यहां से दोबारा से क्लिंचिंग पे आए, ठीक है ना, क्लिंचिंग से फिर बॉक्सिंग पे आए, फिर एक दूसरे को मुक्के मारे। मैं लास्ट में आता हूँ, ये देखो वो क्या ब्यूटीफुल पंच है यार, ये अमेजिंग पंच। देख रहे हो ये पंच, पीछे जा रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में पीछे जा रहा है। और यार फिर से दोबारा डबल लेग पकड़ा, इस बार बहुत पास है, इस बार अबैंडन नहीं करेगा। देखो इस बार फिर केज की दीवार पे चिपका है, छठी या सातवीं बार है केज की दीवार पे। पोरियर का डिफेंस बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। ये देखो अंडर हुक लगाया, अंडर हुक लगाया दोबारा से, पर आके सीधा केज की दीवार पे चिपका दिया दोबारा से, दोनों हाथ अंदर है, इसको बोलते हैं अंडर हुक, ताकि पीछे से पकड़ ना पाए। बट पकड़ लिया इस्लाम ने फिर भी पीछे से, बहुत जान है इस्लाम के हाथों में। पीछे से पकड़ लिया और पोस्चर मेंटेन कर रखा है पोरियर ने, देखो डिस्टेंस अपने पैरों के बीच में मेंटेन कर रखा है। ये देखो ये हाथ फंसाए हुए हैं दोनों हाथ से, ये कि और दिक्कत हो जाती है पीछे से पकड़ने में, हाथ फंसाने से। तो इस्लाम को वो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। एक हाथ से पकड़ा उसको, एक हाथ से पकड़ के फिर वापस नीचे गिरा, उसने फिर पोस्ट किया, जैसे मैंने पहले बताया था टांग ऊपर है। इस समय अगर इस्लाम चाहे तो उसका पैर को पैरी करके नीचे गिर सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं गिर पाया और ये बैक माउंट कर लिया है। ठीक है, इसको बैक माउंट बोलते हैं। ये सबसे फायदेमंद है क्योंकि एक तो इस्लाम से दूर है पोरियर, उसको पंचेस मारना इस्लाम के लिए मुश्किल है। दूसरा गर्दन दूर है। तीसरा अगर इस्लाम नीचे फेंकने की भी कोशिश करता है तो सिर्फ वो ये नीचे उसको बैठा पाएगा पोरियर को। सो पोरियर के लिए ये बहुत अच्छी डिफेंसिव, अगेन डिफेंसिव पोजीशन है। बट इस्लाम यहाँ से साइडों में मार सकता है जरूर, बट फिर पोरियर यहाँ से निकल भी सकता है और वापस खड़ा हो सकता है सीधा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोरियर ने क्या सही डिफेंस किया है, ब्यूटीफुल डिफेंस, ब्यूटीफुल डिफेंस किया है पोरियर ने। ये मैं आपको सही से दिखाता हूँ। यहां से इतना ब्यूटीफुल डिफेंस निकलता है क्योंकि इस्लाम ने ये बाजू फंसा रखी है, पोरियर को कुछ नहीं करना, बस घूमना है, ये अपना हिप नीचे ले जाना है और घूमते हुए इस्लाम यहां गिरेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो अपना हिप नीचे लेके गया पोरियर, ये देखो ये जो फंसा हुआ है नीचे की ओर गिरा, उसको बहुत ही ब्यूटीफुल नीचे की ओर गिरा, ठीक है ना, हाथ से इधर उसकी ट्राइसेप पे पुश किया, इस्लाम की ट्राइसेप पे पुश करते हुए नीचे की ओर फेंका इस्लाम को। ये देखो इस्लाम पूरा नीचे गिर गया, सर भी नीचे लगा हुआ है, ये हाथ फंसा, ये जो हाथ फंसा ना, ये हाथ जो फंसा हुआ है यहाँ पे जोर डाल रहा है सारा पोरियर, अपना सारा जोर इधर डाल रहा है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे इस्लाम का मत्था फूटा। वो कैसे फूटा, यहाँ पे एल्बो पड़ी इस्लाम को और इस्लाम का माथा फूट गया। ये देखो यहाँ से खून बहेगा अब अच्छे से। अब और इस्लाम थोड़ा सा डिजी हो गया। अब पोरियर की बारी चिपकाने की दीवार से इस्लाम को, और फिर मारना शुरू किया रिब्स पे, बैंग बैंग बैंग, बहुत सारे पंचेस मारे, अपर कट, अपर कट, देखो रिप पंच, रिप पंच, रिप पंच, रिप पंच, रिप पंच, रिप पंच, बहुत सारे पंच मारे यहाँ पे। एल्बो से रोकनी, इससे नी से रोकने की कोशिश करी बट पंच मारता गया। इस्लाम ने बहुत कोशिश करी अपनी एल्बोज मारने की पोरियर को, लेकिन पोरियर पीछे हटता गया। इस्लाम ने बदला लेने की बहुत कोशिश करी, इस्लाम ने अपना सर मारने की कोशिश करी उसके नोज पे, उसने मुंह उधर कर दिया, सर यहाँ लगा, कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश करी इस्लाम ने कि मैं खून निकाल सकूं, बदला ले सकूं, बट यहाँ नहीं हो पाया बदला। ऐसे ये इस्लाम के सर से जो ब्लड एल्बो लगी है उससे जो ब्लड निकल रहा है वो टपक रहा है ये, ठीक है ना, ये देखो ब्लड गिरता रहेगा ऊपर से। इस्लाम फिर भी लड़ रहा है, हिम्मत वाली बात है भाई। ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल चोक लगाने की कोशिश करी, देखो थोड़ा सा पीछे जा, आर्म ट्रायंगल, ये देखो यहाँ पे उसने हाथ ऐसे अंदर डाला, बिना बाजू के ही उसने कोशिश करी, बिना बिना बाजू अंदर डाले ही, ये देखो ऐसे करके, ऐसे उल्टा बेसिकली आरएनसी लगाने की कोशिश करी, रियर नेकेड चोक। ये देखो ये प्रॉपर लगाया उसने, रियर की बजाय फ्रंट वाला, ये फ्रंट चोक मान लो उसको, ठीक है ना। कोशिश करी उसने, अच्छे से दबाया, लेकिन चिन आ रखी है। देखो ये जो रोगन देख रहा है यहाँ पे, जब वो चोक लगाने जा रहा है, ठीक है ना, देखो यहाँ चोक लगाने गया, ये देखो ये इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, शक्ल जो रोगन की देखना, जो रोगन ध्यान से देख रहा है, बिल्कुल ध्यान से, लग रहा नहीं लग रहा। यहाँ जो रोगन को पता लग गया कि ये चोक शायद नहीं लगेगा। ये देखो यहाँ पे देखो स्माइल देख रहे हो उसके मुंह पे, जो रोगन के, चोक नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो ये मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो रोगन की स्माइल और बड़ी होगी, उसको समझ आ गया। ये देखो ये जो रोगन का फ्रेंड है भाई द वे,
इसका मुंह खुला हुआ है। ये देखो, ये औरत यहाँ से ऐसे करके देख रही है, सारे ऑडियंस जो है इन्हीं को देख रही है। चोक लगा है, चोक लगा, चोक लगा, चोक लगा, नहीं लगा चोक, सबको समझ आ गया चोक नहीं लग रहा है यहाँ से। और अब आता है राउंड 5 की शुरुआत। जैब से हुई, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग पोरियर, बीइंग अ स्ट्राइकर। देखो जैब कितना प्यारा मारा उसने, जैब मारते हुए उसकी शोल्डर जो है उसकी चिन को कवर कर रहा है। ध्यान से देखो, उसके शोल्डर ऊपर उठाया हुआ है, ये है राइट तरीका अगर बचा डिफेंस वाला जैब मारना है तो। ये देखो यहाँ पे उसने हुक मारा, बचा, फिर हुक मारा, डक हुआ और निकल गया हाथ। इस्लाम का अपर कट मारा, पीछे हट गया, नहीं लगा। फिर दोबारा से उसकी नाक तोड़ने की कोशिश करी इस्लाम ने। यहाँ पे पोरियर ने जैब मारा, लैंड हुआ। फिर पोरियर ने अपर कट मारा, फिर हुक मारा, हुक में नीचे, क्या ब्यूटीफुल तरीके से इस्लाम नीचे गया है, क्या निकला है, क्या फ्रिकिन ऑसम निकला है ये। और फिर अपर कट मारा जो कि लगा, और फिर हुक मारा इस्लाम ने, फिर जैब मारा। ब्यूटीफुल 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 स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। यहाँ पे जैब मारा इस्लाम ने, पोरियर डक किया, डक मार के नीचे ऐसे मारने जाएगा, देखो पैर कितने पास हैं। जब भी पैर पास हो खतरा डबल लेग का। ये सीधा गया नीचे, डबल लेग ले दे, ये पकड़ा, सिंगल लेग ही आया हाथ में, एक एक टांग हाथ में आ गई। ये देखो, ये जो सिर नीचे दबा के टांग निकालने की कोशिश, ये टांग निकालने की, बाहर निकालने की कोशिश करेगा, इस टांग से हॉप करेगा जो मैंने पहले ही बताया था। हॉप करते 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 स्लुप बाहर निकाल लिया, और हुक मारा इस्लाम ने, डक किया पोरियर ने। फिर दोबारा से ऊपर खड़े होते हुए फिर दोबारा हुक मारा इस्लाम ने, फिर बचा। फिर इस्लाम ने तीसरा हुक मारा, ये लैंड हुआ। फिर चौथा हुक, और ग्रैब करके अपर कट, चौथे हुक में ग्रैब कर लिया और यहाँ पे अपर कट, ब्यूटिफुल। फिर क्लिंच किया दोबारा से, फिर नी मारी, बॉडी नी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इस्लाम की स्ट्राइकिंग भाई साहब, अपर कट इस बार पड़ गया, लेकिन इस्लाम की स्ट्राइकिंग, मैं तो ये, मुझे तो लग रहा है कि बेटर है इस्लाम की स्ट्राइकिंग, बट एनीवे, दोनों टक्कर की भी हो सकती है, टक्कर की कह सकते हो, स्ट्राइकिंग बहुत बढ़िया है। देखो पकड़ा, पुश किया, दोबारा से पुश किया, पुश करके फेंका पीछे की ओर, निकला। इस्लाम बहुत ज्यादा उसमें है कि मैं एक एल्बो मार पाऊं। ठीक है ना, देखो दोबारा जय मारा, ये क्रॉस मारा, नीचे गया, क्या ब्यूटीफुल नीचे गया है इस्लाम। ठीक है ना, और निकला। ठीक है ना, अब ऊपर आया, अब यहाँ पे इसने गार्ड रखा, गार्ड रख के देखो उसके मुंह को पीछे किया, और यहाँ गार्ड रखा हुआ है, हुक से बच रहा है। और एल्बो, एल्बो मारने की कोशिश करी, शायद नहीं, बच गई, एल्बो नहीं लगी। मैंने कहा ना, इस्लाम पूरी फिराक में था कि इस तरह एल्बो लग जाए, मेरा माथा फोड़ा मैं भी फोड़ूंगा। ये अंडरहुक लगाया है यहाँ पे, अंडरहुक लेके, देखो देखो देखो, ये अंडरहुक ध्यान से देखो, उसकी नाक दब रही, देखा उसकी शोल्डर से नाक दबाई जान के, इस्लाम ने जान जान के नाक दबाई उसकी। ठीक है, और पकड़ लिया, एकदम से पीछे हटा, एकदम से दर्द हुआ, पीछे हटा पोरियर, पोरियर पीछे हटा, और यहाँ पे बॉडी हुक देगा शायद। यस, ये बॉडी हुक। अब पोरियर देखो, थक गया पोरियर, आप देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज से, हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, पैर भी पूरा फ्लैटन डाउन है। पोरियर अच्छे से थक गया है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा फ्रेश लग रहा है, दोनों पैर चाहे डाउन है, बट इस्लाम प्रॉपर पोस्चर में है, ये प्रॉपर पोस्चर नहीं है बॉक्सिंग का। और यहाँ से इसने मौका देखा, जैसी जैब फेंका, इस्लाम ने देख समझ गया वो थक गया, और यहाँ से सीधा शूट किया, सीधा शूट किया, सिंगल लेग पकड़ा, गले लगा लिया बे टांग को अच्छे से, ये देखो जांग को अच्छे से उसने उसको गले लगा लिया, उसकी थाई को। अब यहाँ से पोरियर दोनों हाथों से कोशिश करेगा निकालने की, अपना हाथ, अपना पैर, देखो नीचे ले गया इस्लाम इजीली। देखो यहाँ पे इसने पोस्ट किया, इसको पोस्टिंग बोलते हैं, इसने पोस्ट किया नीचे, ताकि कंधे, कंधे नीचे नहीं है, टच कराना चाहता है, इस्लाम की कोशिश है कंधे टच कराना। ये देखो ऊपर दोबारा से उठा, दोबारा से ऊपर उठने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखो इस्लाम वापस ऊपर उठा, उसने नी रखी, दोबारा से अंदर घुसेगा और फिर नीचे लिटाएगा इसको। ये देखो अंदर घुसा, और डबल लेग करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, डबल दूसरी लेग नहीं पकड़ी गई, फिर से सिंगल लेग पकड़ रही दोनों, फिर से सिंगल लेग पकड़ ली, फिर ऊपर उठा, प्रॉपर निकलने ही वाला था, ऑलमोस्ट पोरियर निकलने वाला था, ऑलमोस्ट पोरियर निकलने वाला था। देखो पोरियर ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन इस्लाम ने प्रॉपर पकड़ के रखी हुई है, प्रॉपर पैर उसने पकड़ के रखा हुआ है हील से, हील और नीचे वाली काफ से उसने ढंग से पकड़ के रखा हुआ है। इस बार वो निकलने नहीं देगा। ठीक है ना, इस बार कह रहा है मैं नहीं निकलने दूंगा, देखो उसने प्रॉपर पकड़ रखा है। ठीक है, और वो पुश भी कर रहा है नीचे की ओर, पोरियर नहीं निकालने दे रहा, वो नहीं निकालने दे रहा, टांगों से भी देखो फंसाने की कोशिश कर रहा है वो, टांगों से भी फंसाया हुआ है। ठीक है ना, फंसाया हुआ है, फंसाया हुआ है, टांगों के बीच में फंसाया, दो घुटनों के जस्ट ऊपर उसने पैर फंसाया हुआ है पोरियर का, और एकदम से उसने नीचे नीचे की ओर छटका, ये देखो,
यहां से इधर की ओर छटका, ये देखो, छटका इधर की ओर, और अब वो यहां से इधर खींचेगा, ये खींचा नीचे, नीचे खींचा, और अब यहां से इधर लेके जाएगा, ये इधर लेके गया। और पोरियर ने यहां बहुत अच्छा काम किया, पीठ के बल गिरने की बजाय वो घूम गया और हाथों के बल लैंड हुआ, ये देखो, घूमा, हाथों के बल लैंड हुआ, ठीक है ना, लैंड हुआ। अब यहां से ये छलांग मारेगा, छलांग मारी, ग्रैब किया, पकड़ने की कोशिश करी, ये पकड़ लिया, प्रॉपर हक कर लिया, ये देखो, प्रॉपर हक किया हुआ है और स्प्रॉल किया हुआ है। पोरियर जो है यहाँ से अंदर घुस के, इधर घुस के, इसको, इस्लाम को उस तरफ पलटा सकता है, इस तरफ पलटा सकता है। पोरियर के पास ऐसा नहीं है, ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस पोजीशन में पोरियर का हाथ यहाँ आना चाहिए, इस लेग को ब्लॉक करके, और ये ऐसे रोल करेगा, यानी कि फेस ऊपर होगा, इस तरफ से रोल करेगा, फेस ऊपर होगा, ठीक है ना, और कंधे नीचे, तो इस्लाम घूम सकता है, लेकिन वो अच्छी पोजीशन नहीं होगी, बट एटलीस्ट वो घूमेगा और इसके बाद थोड़ा सा मौका मिल सकता है। लेकिन हाथ पैर बहुत दूर है इस्लाम के, बहुत ज्यादा दूर है। तो और ऊपर से पोरियर बहुत ज्यादा थका हुआ है, ठीक है, पोरियर अभी भी उसी पोजीशन में बस बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और इस्लाम ऊपर, क्योंकि थक गए हैं दोनों फाइटर्स, पांचवा राउंड है। दोनों देखो, ऊपर खड़ा हुआ पोरियर, निकलने, यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है वो, नो डाउट, लेकिन ये देखो, उसने गर्दन पे हाथ अच्छे से फंसा लिया है इस्लाम ने। ये इस्लाम के माथे का ही खून है भाई साहब। और एकदम से नीचे उसने घुटने अंदर किए, ये देखो, घुटने बाहर थे, घुटने उसने अंदर किए, ये अंदर किए, और पीछे की ओर फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साइड में जाएगा, ये साइड में लेके गया, ठीक है ना, ये देखो, पूरी कोशिश कर रहा है पोरियर, पूरी कोशिश कर रहा है, यहां से वो, देखो, यहां से वो उसकी टांग को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी वो टांग से, पोरियर की टांग पकड़ना चाहता है, बट पोरियर उसके हाथ, अपने हाथ से उसकी टांग दूर रखने की कोशिश कर रहा है इस्लाम की। ये देखो, इस्लाम ने, वो ये देखो, टांग पास लेके आया, पकड़ने की कोशिश करी, उसने टांग ऊपर कर ली ताकि टांग पकड़ी ना जाए, बीच में चली गई टांग। देखो, पोरियर को उसने अच्छे से पकड़ा हुआ है, अच्छे से पकड़ा हुआ है, देखो, छोड़ दिया उसने, क्योंकि लॉक लग ही नहीं सकता था, टांग नहीं आई, और वो ब्रिज नहीं कर सकता था, कोई फायदा ही नहीं था। ये देखो, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे ब्रेक इन, फिर भी अपना हाथ उसने पकड़ा हुआ है। दोनों फाइटर थक चुके हैं, अच्छे से थक चुके हैं दोनों फाइटर, ठीक है। ये देखो, यहां से उसने अपना हाथ निकाला नीचे से, और ये है चोक, ये बना चोक, क्या ब्यूटीफुल चोक बना, इसको बोलते हैं डार्स चोक। ये डार्स लगाने की कोशिश कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसको ये दोबारा पलटेगा, ये देखो, यहां से इधर गिरेगा, 1 2 3 4, ये देखो, एक हाथ अंदर फंसा हुआ है, हाथ को इस तरह से ऐसे कवर किया हुआ है, और वहां से फंसा रखा है अच्छे से। यहाँ पे भी पोरियर आखिर दम तक लड़ा है, देखो, उसको पीछे कर रहा है, उसकी जांग से, उसके कूले की जॉइंट से, यानी कि हिप जॉइंट से उसको दूर कर रहा है। ये नी मारते वक्त भी करते हैं, किसी को भी अगर दूर करना है, यहाँ पे हाथ रख के आप दूर कर सकते हो, तो वो यही कर रहा है। और इस्लाम का झंडा है, और इस्लाम का झंडा है, ये इससे अपनी, इसकी टांग पकड़ना, तब जाके एक चोक और अच्छी तरीके से लगेगा। लेकिन देखो, इस्लाम को यहाँ समझ आ गया कि वो नहीं कर सकता, टांग नहीं पकड़ सकता, तो इस्लाम वापस ऊपर उठा, उसने दोबारा ऊपर उठ गया, इस बार और सही से पकड़ेगा, इस बार और सही से पकड़ा, और फिर रोल किया, दोबारा से रोल किया, रोल किया, और इस बार देखो, फिर से टांग पीछे करने की कोशिश कर रहा है, बीच में ली टांग, और इस बार टांग हाथ में आ गई, इस बार टांग पकड़ ली, इस बार टांग अच्छे से पकड़ ली, और ये लेट गया नीचे, लेट गया नीचे, अच्छे, ये टैप टैप। वेल, दैट्स इट गाइस, दिस वाज द मैच, होपफुली यू लाइक इट। अगर ऐसी वीडियोस आपको आगे देखनी हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखोगे। वैसे नेक्स्ट मैं जल्दी अपलोड करूंगा, मैग्रेगर वर्सेस खबीब, स्टे ट्यून, प्रॉपर पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, वीडियो वाला पहले ब्रेकडाउन करूंगा, फिर ऐसे तोड़ तोड़ के भी करूंगा उसी में। स्टे ट्यून ब्रदर, स्टे ट्यून्ड।